होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे प्रभु। प्यारे भाइयों और बहनों, अगापे समाचार सेवका की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आया है। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। कुछ समय के लिए हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर समय बिताएंगे और विषय है स्वर्ग और नरक। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने स्वर्ग और नरक के बारे में सुना नहीं हो, सोचा नहीं हो। सब लोग चाहते हैं कि स्वर्ग प्राप्त हो। सब लोग चाहते हैं कि नरक में जाना ना पड़े। आम लोग विचार करते हैं, सोचते हैं कि स्वर्ग का मतलब जहाँ पर ईश्वर रहता है और जहाँ पर अच्छे लोग जाएंगे, और नरक के बारे में समझते हैं वो ऐसा जगह है जहाँ पर दुष्ट लोग रहते हैं, शैतान रहता है और दुष्कर्म के दंड भोगने के लिए मनुष्य को वहाँ भेजा जाएगा। हाँ, विस्तार से देखें तो स्वर्ग के बारे में और नरक के बारे में अलग अलग विचारधाराएं पाई जाती हैं। फिर भी मोटे तौर पर सब लोग स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल भी ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद अंत में न्याय होगा और न्याय के बाद संसार के लोगों को दो समूह में बंटे जाएंगे, कुछ नरक के लिए और कुछ स्वर्ग के लिए, यानी ईश्वर के साथ मिलकर नए आकाश और नई पृथ्वी में रहने के लिए। अब हमें विचार करना है कि कौन नरक जाएगा और क्यों जाएगा, और कौन स्वर्ग जाएगा और क्यों जाएगा। पहले नरक के बारे में विचार करेंगे। नरक में जाने वाले सब लोग सहमत है, और पवित्र बाइबल भी कहती है वहाँ अपने पापों का दंड भोगने के लिए जाते हैं। जाते नहीं है, भेजे जाते हैं। जब अंतिम न्याय होगा, ईश्वर पापी लोगों को नरक में छोड़ देते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार नरक को बनाया गया शैतान के लिए। शैतान जो ईश्वर का विरोधी है, विद्रोही है,
उनको और उनके सहकारी दूतों को दंडित करने के लिए नरक तैयार किया गया। लेकिन जब शैतान की बात मानकर मनुष्य भी ईश्वर को छोड़कर शैतान के पीछे चलने लगा, तो ऐसे मनुष्यों को भी नरक में ही भेजने का फैसला प्रभु ने किया है। हम सब चाहते हैं नरक से बचे। इससे पहले विचार करने योग्य यह विषय है और सवाल भी किया जाता है कि हम कैसे जाने स्वर्ग के बारे में और नरक के बारे में। क्या कोई परलोक गए हैं और फिर यहाँ आकर उसके बारे में हमको कुछ बताया है? हाँ, सवाल सही है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो कि परलोक से यहाँ आकर हमसे ये सब बातें बताई। हाँ, एक व्यक्ति है। हम चाहेंगे कि आप यकीनन जाने कि सारे इतिहास में एक व्यक्ति है जो कि स्वर्गलोक से इस दुनिया में आया और इस संसार को छोड़कर फिर परलोक गया मृत्यु के द्वारा, और फिर परलोक से इस पृथ्वी पर उतर आया और 1 महीने के ज़्यादा दिन अपने चेलों के साथ रहकर खाया पिया, बातचीत की, शिक्षा उपदेश दिया 40 दिन तक। ये व्यक्ति और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र शास्त्र बाइबल में स्वर्ग और नरक के बारे में जो भी लिखित है, प्रकाशित है, उस पर हम ईमान कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन है और प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो कि स्वर्गलोक को छोड़कर इस दुनिया में आया और परलोक में जाकर फिर वो आया और दोबारा आने वाला है। स्वर्ग और नरक के बारे में निश्चित जानकारी के लिए एक ही उपाय है, वह है पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना, समझना। बाइबल पवित्र शास्त्र के अनुसार हम जो ईश्वर सृष्टि करता है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो की किताब अध्याय 2 और पद 6 में प्रेरित पौलुस ने लिखा है कि हर व्यक्ति का न्याय उनके जीवन के अनुसार होगा, उनके कामों के अनुसार होगा। ईश्वर से हर व्यक्ति अपने कामों के अनुसार प्रतिफल पाएगा। पाप का प्रतिफल क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो अध्याय 6 और पद 23। पाप करने वाले को मरना चाहिए और नरक के लिए बाइबल में नाम दिया गया है आग की झील और दूसरी मृत्यु। पाप का दंड या पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु का उस वाक्य में तात्पर्य यह है कि पापी व्यक्ति ईश्वर से, सृष्टिकर्ता से हमेशा के लिए अलग हो जाता है या दूर किया जाता है। जो नरक हम कहते हैं, नरक में ईश्वर के प्रेम का अनुभव
हम नहीं कर सकते हैं, ईश्वर से संगति नहीं कर सकते हैं, ईश्वर के दूरी बनी रहती है। यह है नरक का अनुभव। और ऐसा भी नहीं समझना कि नरक में जाने वाले सबको सजा बराबर मिलेगी, ये भी सही नहीं है। हमें जानना चाहिए, कुछ लोग कम पाप करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पाप करते हैं। जो कम करते हैं उनको सज़ा कम मिलेगी, जो ज़्यादा करते हैं उनको सज़ा ज़्यादा मिलेगी। कुछ लोग जानबूझकर पाप करते हैं, उनको सज़ा ज़्यादा मिलेगी। कुछ लोग अज्ञान होकर पाप करते हैं, उनको दंड कम मिलेगा। यह भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि जो भी ईश्वर की ओर कार्यवाही होगी, न्याय की कार्यवाही संपूर्ण रूप से न्यायपूर्वक जरूर रहेगा। संसार में जितने भी धर्म हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं और धर्म गुरु हैं, सब लोग इस बात पर सहमत रहते हैं कि पाप कर्म का फल पापी को भोगना पड़ेगा, और भोगने के लिए जो जगह है उसी का नाम है नरक। पाप के दंड के बारे में हमें समझना चाहिए कि कोई भी पापी दंड से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। अच्छे कर्मों को करके बुरे कर्मों को कोई रद्द नहीं कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि जितना अच्छा कार्य हम कर सके उतना करें, लेकिन उसके द्वारा बुरे कार्यों की सजा से हमें नजात नहीं मिलती। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग आम भाषा में स्वर्ग का मतलब है जहाँ ईश्वर रहता है, और स्वर्ग में जाने का मतलब है ईश्वर की उपस्थिति में सृष्टिकर्ता से प्रेम की संगति करते हुए हमेशा की जिंदगी बताए। इसको पवित्र शास्त्र बाइबल में अनंत जीवन नाम दिया गया है, या नया आकाश और नई पृथ्वी नाम दिया गया है। अनंत जीवन ईश्वर के साथ संगति करते हुए ईश्वर की उपासना करने का जीवन, वही अनंत जीवन है। स्वर्ग में अब सवाल है कि स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगी? नरक से बचने के लिए पापों से क्षमा पाना जरूरी है। पापों से क्षमा कैसे मिल सकती है? हमें जानना चाहिए कि हम अपने आप को क्षमादान नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जो भी पाप करते हैं, सृष्टिकर्ता ईश्वर के विरोध में करते हैं। इस कारण हमें क्षमा देने वाला ईश्वर खुद है। तो ईश्वर से क्षमा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब ईश्वर ने जाना कि मनुष्य अपने पाप के कारण उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो ईश्वर ने खुद मनुष्य को बचाने के लिए उद्धार का एक मार्ग बनाया, और वो मार्ग है मन फिराव का मार्ग और विश्वास का मार्ग। क्या है मन फिराव? मन फिराने वाला व्यक्ति अपने बारे में समझते हैं कि
मेरे जीवन में गलतियां हैं, कमियां हैं। मन फिराने वाले व्यक्ति ये समझते हैं कि मुझे पाप के दंड से बचने की जरूरत है। मन फिराने वाला व्यक्ति अपने पाप को अंगीकार करते हैं और पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नया जीवन, पवित्रता का जीवन करना चाहते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मन फिराने वाला प्रभु के पास आए तो प्रभु उन्हें स्वीकार करते हैं। अपने पापों की सजा नरक में नहीं काटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में क्यों आया? वो पापी मनुष्य को ढूंढ कर आया। पापी के पापों को या पाप के दंड को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होकर प्रभु यीशु आया। प्रभु यीशु ऐसा जीवन बिताया कि उसमें कोई पाप नहीं था। जन्म से प्रभु यीशु निष्पाप था और जीवन में भी पाप रहित था। लेकिन अंत में पापी मनुष्य के पापों को, दंड को अपने ऊपर लेकर पापी के जगह मरने के लिए तैयार हो गया। और उस मृत्यु के द्वारा जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सब उद्धार पाते हैं। प्रभु यीशु को जानने से, प्रभु यीशु को ग्रहण करने से, प्रभु यीशु पर शरण लेने से किसी भी पापी का उद्धार हो सकता है। प्रभु यीशु अपने पास जो आते हैं मन फिराव के साथ और विश्वास के साथ उनके पापों को क्षमा कर देते हैं। केवल क्षमा नहीं, उनको एक नया जीवन दान के रूप में देते हैं और नया जीवन प्राप्त करके स्वर्ग में वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नया जीवन ईश्वर की ओर से एक दान है। दान प्राप्त करने के लिए विश्वास करते हैं। बस इतना ही करना है कि प्रभु के पास जाए और उस दान को स्वीकार करें। ईश्वर पापियों का उद्धार इतना चाहते हैं कि जो भी पापी प्रभु के पास आए, अपने पापों को माने, नए जीवन के लिए तैयार हो जाए, ऐसे एक व्यक्ति को भी प्रभु छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। क्योंकि स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है जब कोई भी एक पापी अपने पाप को छोड़कर मन फिराते हैं। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि आपके जीवन में क्या पाप है। आप जानते हैं आपके जीवन में क्या कमी है। आप जानते हैं आपके जीवन में ईश्वर के नियमों का क्या क्या उल्लंघन हुआ है। ईश्वर के पास आपके पापों को, अपने पापों को मान लीजिए और रास्ता बदलकर
पवित्रता के रास्ते में चलने के लिए तैयार हो जाइए। आप खुद नहीं कर पाएंगे, प्रभु यीशु के पास आइए। प्रभु यीशु आपके आगे आगे चलेंगे, आपको पीछे पीछे चलना है। विश्वास कीजिए, विश्वास को मुंह से अंगीकार कीजिए। आपको प्रभु से ऐसा कुछ कहना पड़ेगा, प्रभु जी मेरा जन्म पाप में हुआ, मेरे जीवन में जाने अनजाने में मैंने बहुत पाप कर चुके हैं और मैं पाप के दंड के योग्य हूं। मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं कि आपने काल्वरी के क्रूस पर मेरे पापों के लिए दुख सहा। आप मारे गए, गाड़े गए, जिंदा हो गए, अभी भी जीवित है मेरे लिए। मैं आपको उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूं। यदि आपने सच्चाई और ईमानदारी के साथ ऐसा निर्णय लिया तो यकीन जानिए कि प्रभु यीशु ने आपको अपनाया है। आप प्रभु के संतान हो गए हैं, आपका जीवन नया हो गया है। प्रभु यीशु के पीछे चलिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने आपको बचाया है। प्रभु की महिमा हो, आपका उद्धार हो। इस दुनिया के सब लोगों को स्वर्ग और नरक के बारे में एक चेतना तो होती है, पर ये स्वर्ग और नरक कैसे पहुंचते हैं इसके बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे कि हमने आज सुना कि ये स्वर्ग और नरक कैसे पहुंचते हैं, जो लोग स्वर्ग जाते हैं उनको क्या करना चाहिए, जो लोग नरक जाते हैं उनको क्या करना चाहिए। हमने देखा कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो इस धरती पर इसीलिए आया कि लोगों को पाप का मजदूरी जो है वो है नरक, उस पर ना जाए परंतु इस स्वर्ग पर जाए। उस परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार कर कर स्वर्ग में जाएं। ये करने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया। हमने ये देखा। तो आज हमें क्या अंगीकार करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को आज हम सब हमारे जीवन में अपनाना चाहिए और ये बात अंगीकार करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमारे लिए आया, मेरे और आपके लिए आया, मेरे को और आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए आया और उस नरक के रास्ता से हटाने के लिए आया जहां पर हम जाते रह रहे हैं। हमारा पाप का मजदूरी जो है उस नरक में है, उसकी तरफ हम जाने वाले हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी स्वर्ग में जीवित परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर के सामने आज हम आते हैं। तो आइए हम अपना सिर झुकाएं और उनके ओर देखें, उनके आगे अपना आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर खुदा, आप कितना बलवंत परमेश्वर, आप कितना महान परमेश्वर है। आप हमसे इतना प्रेम किया प्रभु। आपने ये चाहा कि कोई भी जन उस नरक के रास्ते ना जाएं, कोई भी जन नष्ट ना होए, परंतु सब स्वर्ग का रास्ता चुने, सब स्वर्ग की तरफ जाएं। इसीलिए आप इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे लिए, हम सबके लिए आप मारे गए। आपने कष्ट उठा लिया, आप तीसरे दिन जी उठे, प्रभु मृत्यु के ऊपर जीत पाया और हम सबको स्वर्ग में जाने के लिए मौका खोल दिया। प्रभु जी, स्वर्ग का द्वार हम सबके लिए परमेश्वर आपने खोला है, इसलिए हम आपके धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु, हम सब जो नरक के रास्ते चलने वाले लोग थे, संसार के अनुसार चलने वाले लोग हैं, प्रभु आपने हमारे लिए स्वर्ग के द्वारा खोल लिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज जितने भी जन आपके सामने बैठे हैं प्रभु, जितने भी जन ये सुन रहे प्रभु, जितने भी जन
और सुनने वाले प्रभु जी, हम सबको आपके चरण पर आकर प्रभु आपको अंगीकार कर कर उस स्वर्ग का द्वार के रास्ते में चलने के लिए आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी। प्रभु हम सबको अनुग्रह कीजिए इसलिए कि प्रभु आपको और आपकी मृत्यु को हम जान सके। प्रभु आप किस लिए आप धरती पर आया, आप किस प्रकार हमसे उस नरक को हटाया। प्रभु आज जितने भी जन ये सुन रहे प्रभु जी, हम सब आपके सामने आते हैं प्रभु जी, सबको आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कि सबको ये अंगीकार करने के लिए अनुग्रह कीजिए कि आप हम सबके लिए मारे गए, हम सबके खातिर आप खून बहाए, हम सबके खातिर आपने मार खाए और आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन आप जी उठे। प्रभु इस अंगीकार करने के लिए हम सबको आप अनुग्रह कीजिए, हम सबको आपसे दिखाया गया रास्ता पर चलने के लिए हम सबको अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। सारे स्तुति और महिमा आपके चरण पर चढ़ाता है, सुनी ग्रहण दीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल संबंधित किसी विषय में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो, या आपकी प्रार्थना के विषय हमें सूचित करना चाहते हैं तो आप आज ही हमें संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, आश्रमम PO, कोल्लम। हमारा ईमेल ID satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इस प्रकार के और भी वचन सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल है सत्यम सत्यम सत्यम, या फेसबुक चैनल या सत्यम सत्यम सत्यम, उसी पर जाकर आप और वचन सुन सकते हैं। प्रभु आपके साथ रहें, परमेश्वर का नाम महिमा हो। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।